जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से मौजूद हैं घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर। यह है दीवानगंज की पावन भूमधरा सरजमी। सबसे पहले इस पावन भूमधरा सरजमी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज हम लोग 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन। तो अध्याय का नाम है 10, पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पाठ में 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बताया था, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो आज की इस वीडियो में इस पाठ का हम लोग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो लाइव चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए आपको आज समझाते हैं कि मानव नेत्र आखिर होता क्या है, जैसा कि आप इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो हेलो दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं 10th क्लास में और यहाँ पे हम लोग मानव नेत्र अध्याय 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि प्रकाश का वर्णविक्षेपण इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस पाठ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? मानव नेत्र। तो आइए इस मानव नेत्र को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि मानव नेत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली हेडिंग क्या होगी दोस्तों? मानव नेत्र हेडिंग डालेंगे और इसमें आप क्या लिखेंगे? बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बढ़िया से पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो यहाँ पे तीर लगा के लिखो या पॉइंट लगा के लिखो। क्या लिखोगे? यह एक प्रकाशीय यंत्र जो मानव नेत्र होता है। अगर हम अपने आंखों की बात करें तो प्रकाश क्या होता है, इसी नेत्र पर पड़ने के बाद हमें वस्तुओं को का अवलोकन कराता है, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाशीय यंत्र होता है आंख, और इसी आंख के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मानव की जो आंखें हैं दोस्तों गोल होती हैं और एक कैमरे की भांति होता है। नेत्र लगभग गोल ही होता है, जिसका व्यास, अगर हम अपने आंखों की व्यास की बात करें या इस चित्र की बात करें, इस आंख की बात करें, जिसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद आप हेडिंग डालोगे मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता है क्वेश्चन के साथ में कि चित्र भी बनाइए। तो चित्र आपके स्क्रीन बोर्ड पर मौजूद है। चलिए थोड़ा सा चित्र के बारे में जान लेते हैं। मान लो क्या है, मनुष्य की आंखें जो आप देख रहे हैं श्वेत, ये देखो ये जो वाली लाइन है दोस्तों ना, ये श्वेत पटल है। और थोड़ा श्वेत जो पटल है ना, ये कार्निया होता है। थोड़ा उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। और ये जो दूसरी परत देख रहे हैं इसको परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। और जो ए वाला दोस्तों भाग देख रहे हैं इसको जली द्रव बोलते हैं या नेत्रोध बोलते हैं। मतलब कभी कभी हमारे आंखों से पानी आता है तो यहाँ पे ये भाग जो देख रहे हैं यहाँ पे जली द्रव भरा रहता है, नेत्र लेंस है। और इसके ठीक नीचे क्या है, कचाव। मतलब इसी नेत्र लेंस के नीचे क्या होता है, कचाव, मतलब कीचड़ आंखों में भरा होता है। और ये वाली लाइन जो देख रहे हैं इसको श्वेत पटल बोलते हैं, इसको काइनेट्स बोलते हैं। और ये लास्ट वाली लाइन देख रहे हैं पर इसको रेटिना बोलते हैं। ये दृक् तंत्रिका है और ये क्या है, आपकी आंखें हैं, नेत्र गोलक है। तो चलिए चित्र समझ लिया। अब जानते हैं कि इस मानव नेत्र के सचित्र वर्णन के बाद आप क्या करोगे, एक पॉइंट लिखोगे। कितना पॉइंट लिखोगे? बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। आंख की रचना लगभग गोली होती है। हमारी आंखें क्या है, गोल होती हैं। आंखों की अगर हम बात करें, इसकी संरचना की बात करें, आकार आकृति की बात करें तो लगभग गोली होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इसके नीचे आप हेडिंग डालोगे नेत्र गोलक। हम इस नेत्र गोलक, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने हेडिंग डाल रखा है, यहाँ पे चित्र के नीचे लिखा है नेत्र गोलक, तो नेत्र गोलक लिखोगे। फिर इसमें क्या लिखोगे, आंखें, आंख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। मतलब जो हमारी आंखें हैं उसी को नेत्र गोलक कहा जाता है। फिर इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला, चित्र पे देखो हेडिंग डाला है श्वेत पटल। तो यहाँ पे श्वेत पटल के बारे में लिख लेंगे। क्या है श्वेत पटल? आंख के सबसे बाहरी पर जो सफेद मोटे अपारदर्शी होते हैं, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। मतलब क्या, सबसे बाहरी परत आप देखेंगे, सबसे बाहरी लाइन को ही क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं दोस्तों। और ये क्या होता है, सफेद मोटे अपारदर्शी होते हैं, जिसे श्वेत पटल या
इसके लिए रोटिंग करते हैं। अब इसके ठीक बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्निया। तो आप देखते हो श्वेत पटल के उभरे हुए भाग, देखो उभरा हुआ भाग है ना, इसको कार्निया बोलते हैं। कार्निया क्या लिखोगे, एक लाइन, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो श्वेत पटल के उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। पारदर्शी मतलब उभरे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और आपने उभरे हुए भाग, अवतल उत्तल परतल, उभरा हुआ धसा हुआ भाग, कार्निया जो होता है नेत्र लेंस में, वो थोड़ा सा क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है, पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक है। अब इसके ठीक नीचे देखो, श्वेत पटल के नीचे ठीक क्या है, थायराइड है। तो हेडिंग डालोगे थायराइड, और यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। श्वेत पटल के नीचे देख लो, श्वेत पटल है बाहरी पर, उसके ठीक नीचे क्या होता है भैया, जो दूसरी परत होती है एक थायराइड्स होती है। श्वेत पटल के नीचे गहरे गहरे होते हैं, गाढ़े होते हैं, भूरे रंग की परत होती है, जिसे थायराइड कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि मनुष्य की आंखें भूरी होती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से मानव नेत्र के बारे में बताया गया, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।